दिल्ली की पानी पूरी की बात करूं तो इसका स्वाद बहुत तीखा और चटपटा होता है। ठीक उसी तरीके से दिल्ली का राजनीतिक माहौल भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली का तापमान बढ़ता जा रहा है, वहीं अगर मैं चुनाव की बात करूं और वोटिंग की बात करूं तो नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजधानी दिल्ली में चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता का रुख कहां होता है। अमूमन कहा जाता है आज की तारीख में कि मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी है और यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं। और आज हम दिल्ली की जनता से ही जानेंगे दिल्ली के दिलवालों का किसकी तरफ है इस बार रुझान। आइए मैं आपको बताती हूँ। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो क्या सोचता है। आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस मैम। आपका नाम? अभिज्ञ। अभिज्ञ, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं। आपने इतना टाइम देखा है राजनीति को और इस बार आप पहला वोट देने जा रहे हैं, क्या आपके पैरामीटर्स हैं? मैम सब कुछ ठीक है बट आई विल वोट फॉर बीजेपी। द रीज़न बिहाइंड दिस की जैसे आम आदमी पार्टी है डूइंग गुड इन दिल्ली, नो इशू, बट कुछ चीज़ें हैं जो इनकी जैसे लेट से बस की बात कर लेते हैं हम। जो बस में इन्होंने फेयर फ्री कर रखा है वुमेंस का, उसमें प्रॉब्लम ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है, बहुत ज़्यादा। एंड जैसे हम लोग को फिर स्पेस नहीं मिल पाती और भी ऐसी चीज़ें हैं कि वो इग्नोर करके चले जाते हैं, ड्राइवर्स रुकते नहीं हैं स्टॉप पे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो इंस्टेड मैं इसके लिए एक सजेशन भी देना चाहूँगा कि उनको लेडीज़ का जो फेयर है वो फ्री ना करके ना बल्कि क्या करें कि दोनों के फेयर को इक्वली, मतलब थोड़ा सा जैसे मेंस के लेट से कहीं से 10 रुपये हैं तो उसको कम करके 5 रुपये कर दिया जाए और वुमेंस का भी 5 रुपये किया जाए। मतलब आप कहते हैं कि इक्वालिटी को जो है प्रिवेल करना चाहिए, फ्री सर्विसेज नहीं होनी चाहिए। आपसे जानना चाहूँगी आपका क्या नाम है? मैम प्रतीक को। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने इतने टाइम से देखा होगा चुनावी माहौल चल रहा है, कैंपेन्स होती हैं, इस बार फाइनली आपको मौका मिला है कि आप वोट डालेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपके क्या पैरामीटर्स हैं, किस तरीके से आपके मुद्दे क्या हैं? मैम मेरे मुद्दे सड़क और नालियाँ जो हमारे यहाँ है, सड़कें बहुत ख़राब है। जैसे पहले पूछता है सोनिया विहार, वो सिंगल रोड है, वो हर कोई विधायक अगली बार कहता है या सांसद कहता है कि अगली बार क्या कहते हैं ये डबल हो सकता है। उसके वजह से बहुत लोग लेट हो सकते हैं, जाम लगते हैं रोज़, डेली का ये है। और नालियाँ यहाँ के बहुत इशू है, वहाँ पे नालियों में पानी भर जाता है, रोडों पे पानी है, लोग बच्चे रोज़ गिरते रहते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी अपनी ही एक चीज़ें हैं, अपने ही मुद्दे हैं। देखते हैं कौन सी सरकार जो है उसको सिंहासन मिलता है और किसको देखने को मिलती है बेरुखी। आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप दिल्ली के निवासी हैं? जी जी। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जैसे दिल्ली में रह रहे हैं तो किन दिक्कतों का सामना करते हैं और इतने टाइम से आप देख रहे हैं, पक्ष को भी देखा है विपक्ष को भी देखा है, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि तमाम तरह के दावे और वादे तो किए जाते हैं लेकिन जब सत्ता पर काबिज होती है सरकार तो उस वक्त वो फीके से नजर आते हैं। ऐसे तो केजरीवाल जी कुछ काम सही किए हैं, जैसे हॉस्पिटल का है, मैं खुद हार्ट के मरीज हूँ, हमें मुफ्त दवाई वगैरह मिली है, दवा यहाँ पे, और बहुत तरह के बात हैं। ऐसे तो मैं रेंट पे रहता हूँ लेकिन 14 साल से दिल्ली में ही हूँ, बाकी सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पे। तो आपका मन क्या है, किसकी सरकार बननी चाहिए? बननी चाहिए, अब तो इनका सरकार तो ख़त्म ही है, बीजेपी ही आना चाहिए। तो आप बीजेपी को वोट देंगे? दिल्ली में जो है चुनाव है, आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार जो आएगी और क्या आपके मुद्दों को आज तक एड्रेस किया गया है? The सरकार in Delhi will be for AAP, means Somnath Bharti for my constituency will be a winner. And regarding our focus is definitely we are looking for some change. Lot of things are accepted from new party. तो चेंज में ये भी आता है अमूमन आप या बीजेपी? इंडिया गठबंधन। आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए जो है दिल्ली कितनी सुरक्षित आप महसूस करती हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? अब चुनाव आ रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, कल आपको अपना हक जो है आप अदा करेंगी मतदान करके, तो आपके क्या मुद्दे हैं और आपको क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? हमें तो बीजेपी चाहिए
और उसके हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और थोड़ी एडवांस दिल्ली बने और अच्छी बने। बीजेपी सरकार ही चाहिए, हमारा वोट बीजेपी को ही है। तो आप ये बीजेपी को जो है दिल्ली के स्तर पर देंगे या मोदी जी के नाम पर देंगे? मोदी जी के नाम पे देंगे। आपको क्या लगता है कि देश की राजधानी में किसकी सरकार होनी चाहिए और आपको क्या लगता है यहाँ के मुद्दे क्या होने चाहिए जिस आधार पर जनता जो है वोट करेगी? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा तो साफ़ सफाई का है मैडम। बहुत ज़्यादा गंदगी होती है दिल्ली में आने में, मतलब कि गंदगी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पानी का और सफाई का ही होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए अब सरकार का तो कुछ कहा नहीं जा सकता किसकी आनी चाहिए। वैसे मोदी जी की सरकार ही आनी चाहिए, बीजेपी की। दिल्ली की बात करें तो स्ट्रीट फूड की जो बात होती है उसमें दिल्ली वासी नंबर 1 होते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है चटपटी चीज़ें खाने में। आज हम चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव के साथ साथ हम बात करते हैं कि पानी पूरी खाते हुए दिल्ली की जनता क्या जवाब देती है। आपसे जानना चाहूँगी कि गोलगप्पे कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे। और चुनावी माहौल कितना चटपटा लगता है? सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट लगता है। तो अभी जैसे दिल्ली का मौसम है, तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप भी वोट डालेंगे तो क्या लग रहा है? शतरंज की बिसाख बज चुकी है, सियासी घमासान चल रहा है, तो इस बारी कितना तीखा और चटपटा मुकाबला होने वाला है? देखिए मुकाबला चटपटा हो तीखा हो डजेंट मैटर ये करता है कि दिल्ली की जनता एग्जैक्टली चाहती क्या है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स खड़े हैं, नाम पर्टिकुलर मैं नहीं लूँगा बिकॉज ये मीडिया है, तो बट जनता जो भी वोट करने जा रही है उनसे मेरा जो अगर आप पर्सनल अपील पूछेंगी वो ये रहेगी कि किसी लालच में जाके वोट मत दो। बिकॉज आजकल जैसे गर्मी का मौसम बढ़ता है, लोगों के यहाँ लाइट्स जाना चालू हो जाती है, लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। मैं मयूर विहार से हूँ, आप मयूर विहार में अगर अंदर आके देखो इवनिंग टाइम पे रोड्स प्रॉपर मतलब रोड्स बन रही हैं बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नहीं है। तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन को चुनिए जो कि रियल में वर्क करके दे, ना कि आपको फ्री चीज़ें प्रोवाइड करे। तो ये तो आपने जनता के लिए बोला, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका रुख किस तरफ है इस बार? मेरा रुख हमेशा से बीजेपी को रहा है, अब इस बार भी रहेगा, अगली बार भी रहेगा। दिल्ली की पानी पूरी की बात करूं तो इसका स्वाद बहुत तीखा और चटपटा होता है। ठीक उसी तरीके से दिल्ली का राजनीतिक माहौल भी देखने को मिल रहा है। जब चुनावी माहौल होता है तो राजधानी की हवा कुछ अलग ही होती है। अब राजधानी की बारी है और राजधानी दिल्ली में दिल्ली के दिल वालों का क्या रुख है, किसकी तरफ है और कौन सी सरकार को वो देखना चाहते हैं इस बार फिर से। आइए दिल्ली की जनता से ही जानते हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी मैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? आम आदमी। क्या आधार होंगे जिस पर आप जो है वोट डालेंगे इस बार? हमारे आधार यही होंगे जो अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो ना हो, और जो धर्म के जात के लड़ाई करवाते हैं वो ना हो, और जो बेरोज़गारी फैली हुई है जो उसमें कोरोना काल में, उससे निजात पाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप इस बार दिल्ली पे? दिल्ली में तो खाली झाड़ू की होनी चाहिए या कांग्रेस की। आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हैं दिल्ली में किसकी सरकार हो? सरकार मैडम किसी की हो, मगर जो है ना जनता के हित में काम करना चाहिए उसे, चाहे बीजेपी की हो या आम आदमी की या कांग्रेस की। आप दिल्ली के निवासी हैं तो आप फर्स्ट टाइम वोट देंगे या इससे पहले भी दिए? पहले भी दे चुका हूँ। पहले भी दे चुके। तो आप इतने टाइम से देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली की राजनीति चलती है और आपने उतार चढ़ाव भी देखे हैं। इस बार आपके मुद्दे क्या हैं? आप अगर सरकार चुनना चाहते हैं, ये आपका मतदान है, आपका हक है, जिसके बाद जो है दिल्ली पे सरकार जो है चुनी जाएगी, तो किसकी सरकार देखना चाहते हैं और आपके मुद्दे क्या हैं? बेसिकली जो मुद्दा है वो राष्ट्र निर्माण और डेवलपमेंट के लिए हमारा वोट है, तो ऑफकोर्स बीजेपी के लिए ही पहले से देते आए हैं वोट और बीजेपी को इस बार देंगे। तो एक चीज़ खास आपको जानना चाहूँगी, मतलब अमूमन देखा गया है मोदी जी के चेहरे पर वोट आता है और दिल्ली में जो है आप दिल्ली की जो बीजेपी है उसकी कार्यप्रणाली को देखेंगे या फिर आप मोदी जी के नाम पर देंगे? ऑफकोर्स लोकसभा चुनाव में सारी चीज़ों को साइड रख कर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट जाएगा। जी, आप दिल्ली से हैं, आपने वोट डाला है पहले? अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी आपका मुद्दा क्या है इस बारी का वोटिंग के लिए? मेरा मुद्दा यही है कि हमारे देश का विकास हो और देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले
और जितना हो सके हमारे देश के जितनी स्थितियाँ ठीक हो सके। और मैं चाहूँगा कि आप सब भी, मेरा वोट तो मैं हमेशा बीजेपी को ही देता हूँ। और मैं चाहता हूँ अगर लोकसभा के वोट देखा जाए तो मोदी सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने इस देश के लिए बहुत कुछ करा है। लोग कहते हैं उन्होंने स्कैम करा है, लेकिन कुछ नहीं करा, लेकिन उन्होंने बहुत सारे देशों को करा है। जैसे उन्होंने दिल्ली में बसें लाई, केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उसमें इलेक्ट्रिक बसें चलाई। उन्होंने, नितिन गडकरी सर ने हमारे इतने सारे वो पुल बनवाए जिससे जल्दी आना जाना हो जाता है। इस वजह से मैं चाहूँगा कि दिल्ली में भी मोदी की सरकार, और मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ही बने। तो देखिए, बात होती है जितनी भी तमाम तरीके के दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन इस बारी जो डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट के नाम पर इस बार जनता जागरूक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर वो सिंहासन पर किसको बैठाती है और दिल्ली की जनता इस बार किस पर बेरुखी दिखाती है। मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।